हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? स्वस्थ होंगे, प्रसन्नचित होंगे, अपनी पढ़ाई के अंदर व्यस्त होंगे, इसी आशा उम्मीद के साथ मैं विष्णु सोनी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम करता हूं। तो बेटा हम लोगों के संघ मोलस्का चल रहा था। लास्ट हम लोगों ने संघ मोलस्का जो कि सेकंड लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम है, जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ है। इसके बारे में हम लोगों ने बेटा डिस्कस किया था। जनरल प्रॉपर्टीज़ हम लोग क्लियर कर चुके थे। क्लियर? इसमें एनी कोई डाउट बेटा? आज की इस क्लास के अंदर हम लोग नेक्स्ट इसी के अंदर कंटिन्यू करने वाले हैं। और वो क्या कंटिन्यू करेंगे बेटा हम लोग इसके अंदर? इसकी हम लोग बेसिक प्रॉपर्टीज़ जो है वो हम लोग क्लियर कर चुके हैं ना। आज की इस क्लास के अंदर हम नेक्स्ट क्लासिफिकेशन क्लियर करेंगे इसका। क्लियर? तो मेंशन हेडिंग संघ मोलस्का का वर्गीकरण। एक हेडिंग डालोगे आप लोग, संघ मोलस्का का वर्गीकरण। तो बेटा जो मोलस्का संघ है, इस संघ को कवच, फुट, कवच, फुट, गिल्स एवं तंत्रिका तंत्रों की उपस्थिति के आधार पर, नर्वस सिस्टम तंत्रिका तंत्र की उपस्थिति के आधार पर 6 वर्गों में बांटा गया है। आर्थ्रोपोडा को कितने वर्गों में बांटा गया था? 7 वर्गों के अंदर बांटा गया था ना। और मोलस्का संघ को कितने वर्गों में बांटा गया बेटा? 6 वर्गों के अंदर बांटा गया है। 6 क्लासेज के अंदर क्लासिफाइड किया गया है। वो 6 वर्ग कौन कौन से हैं मैं मेंशन करता हूँ। नंबर 1, फर्स्ट जो आप लोगों के मोलस्का संघ की क्लास है वो है बेटा मोनोप्लेकोफोरा। मोनोप्लेकोफोरा, मोनोप्लेकोफोरा। दूसरा वर्ग जो है बेटा आप लोगों के वो कौन सा है? पॉलीप्लेकोफोरा। पॉलीप्लेकोफोरा अथवा एम्फीन्यूरा या एम्फीन्यूरा। थर्ड क्लास जो है बेटा आप लोगों की स्कैफोपोडा। फोर्थ क्लास आप लोगों के मोलस्का संघ की है गैस्ट्रोपोडा। गैस्ट्रोपोडा। फिफ्थ क्लास की हम लोग बेटा बात करें तो वो है आप लोगों के पैलीसिपोडा। पैलीसिपोडा अथवा वाइवेलिया। वाइवेलविया। और लास्ट अंतिम छठा जो वर्ग है मोलस्का संघ का वो है आप लोगों के सिफेलोपोडा। क्लियर? तो इस प्रकार से बेटा कवच, फुट, गिल्स और तंत्रिका तंत्रों की उपस्थिति के आधार पर इस जंतु जगत को कितने संघों में बांटा गया है? आप लोगों के जंतु जगत का आपके जो मोलस्का संघ है उसे 6 वर्गों के अंदर बांटा गया है। पहला है मोनोप्लेकोफोरा, दूसरा है पॉलीप्लेकोफोरा, तीसरा वर्ग है आपके स्कैफोपोडा, चौथा है गैस्ट्रोपोडा, पांचवा है बेटा पैलीसिपोडा और छठा है आपके सिफेलोपोडा। क्लियर? एनी कोई डाउट यहाँ तक? सिंपल है, 1-2 बार बोलोगे तो याद रह जाएगा बेटा। क्लियर? अब हम लोग बेटा 1 बाय 1 प्रत्येक वर्ग की विशेषताओं को विद एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। क्लियर?
सामान्यतः मोनोप्लेकोफोरा वर्ग के जो जंतु हैं ये आप लोगों के लवणीय जल में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? लवणीय जल के अंदर पाए जाते हैं। तथा इनके अंदर जो कवच होता है वो एक कपाटीय होता है। कैसा होता है? एक कपाटीय होता है एवं गुंबदकारी होता है। कैसा होगा? एक कपाटीय एवं गुंबदकारी कवच होता है। क्लियर? अगली विशेषता की हम लोग बात करें तो मोनोप्लेकोफोरा मोलस्का का ऐसा वर्ग है जिसके अंदर एनीलिडा एवं मोलस्का दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। मोलस्का और एनीलिडा दोनों संघों के लक्षण इस वर्ग के प्राणियों के अंदर उपस्थित होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग बेटा कि मोनोप्लेकोफोरा मोलस्का संघ का ऐसा वर्ग है जिसमें नेफ्रिडिया युक्त एवं एकमात्र खंड युक्त, ये क्या है? ऐसा वर्ग है जो क्या है आपके नेफ्रिडिया युक्त है। केवल इसमें ही नेफ्रिडिया होती है, आगे नहीं होती है। और एकमात्र खंड युक्त मोलस्क है। बाकी के हम लोगों ने जनरल देखा था कि मोलस्का संघ के प्राणी कैसे होते हैं? अखंडित होते हैं। क्लियर? लेकिन ये एकमात्र ऐसा वर्ग है जिसके सदस्य कैसे होते हैं? खंड युक्त होते हैं। क्लियर? तो स्पेसिफिक हो गया। दो स्पेसिफिसिटी इसके अंदर आ रही है। फर्स्ट स्पेसिफिसिटी तो क्या आई बेटा? वो आई इसके अंदर कि इसमें मोलस्का और एनीलिडा दोनों वर्गों के लक्षण, दोनों संघों के लक्षण होते हैं। जब और इसमें नेफ्रिडिया युक्त होता है और एक इसमें खंड युक्त मोलस्क है। क्लियर? एग्जाम्पल की बात करें तो सिंगल एग्जाम्पल इसके अंदर है बेटा आप लोगों के, और वो सिंगल एग्जाम्पल आपके क्या है? नियोपिलाइना। क्लियर? अच्छा है, एग्जाम्पल भी इम्पोर्टेंट है, याद रखना है, एवोल्यूशन से जुड़ा हुआ है। जीवित जीवाश्म है जिसे एनीलिडा और मोलस्का के मध्य योजक कड़ी कहा जाता है। एनीलिडा एवं मोलस्का की योजक कड़ी। क्लियर बेटा? सेकंड क्लास की ओर चलते अब हम लोग पॉलीप्लेकोफोरा दूसरे वर्ग की बात करते हैं मोलस्का संघ का, और वो कौन सा बेटा? आपके पॉलीप्लेकोफोरा। कौन सा वर्ग है? पॉलीप्लेकोफोरा। इसकी यदि हम लोग बेटा बात करें तो इस वर्ग के प्राणी पूर्णतः कैसे होते हैं? समुद्री होते हैं। पूर्णतः कैसे हैं? समुद्री हैं। इनके अंदर जो कवच है वो कवच जो होगा बेटा वो बहुकपाटीय होता है। कैसा होता है? बहुकपाटीय होता है। 8 पृष्ठीय प्लेट उपस्थित होती है, जिसके अंदर क्या होंगी? 8 पृष्ठीय प्लेटें उपस्थित होती हैं। एग्जाम्पल की बात करें इस वर्ग की तो इसमें भी एक सिंगल एग्जाम्पल है आप लोगों के बेटा, काइटन या कीटोप्ल्यूरा। काइटन अथवा कीटोप्ल्यूरा। क्लियर? ये आप लोगों के दूसरा वर्ग हुआ मोलस्का संघ का। तीसरे वर्ग की हम लोग बेटा बात करते हैं वो आपके स्कैफोपोडा। क्लियर? कौन सा है? स्कैफोपोडा। ये भी पूर्णतः समुद्री होते हैं। इस वर्ग के सदस्य भी पूर्णतः समुद्री होते हैं। इनके अंदर जो कवच होता है वो हाथी के दांत के समान होता है। कैसा होगा? एलिफेंट टीथ लाइक होता है, नलिकाकार होगा। दोनों सिरों कैसे होते हैं? खुले होते हैं, यानी एक कपाटीय इनके अंदर कवच क्या होता है? उपस्थित होता है। यहाँ भी आपके एक कपाटीय था, यहाँ आपके क्या है? बहुकपाटीय, और इस वर्ग के अंदर क्या रहा है बेटा? वही एक कपाटीय कवच पाया जा रहा है। एग्जाम्पल की हम लोग इस वर्ग की बात करें तो सिंगल एकमात्र एग्जाम्पल इसमें है डेंटेलियम। डेंटेलियम, और डेंटेलियम में क्या है बेटा आप लोगों के? हाथी दांत कवच जंतु। क्लियर?
चौथा मोलस्का संघ का वर्ग जो है गैस्ट्रोपोडा। इस वर्ग के जो प्राणी होते हैं बेटा वो समुद्री अथवा स्वच्छ जलीय होते हैं, यानी स्वच्छ जल के अंदर भी, फ्रेश वाटर के अंदर भी और मैराइन वाटर के अंदर भी ये अपनी लाइफ को सर्वाइव कर सकते हैं। अभी तक आप लोगों के लवणीय समुद्री आ रहे थे, लेकिन यहाँ पर स्वच्छ जलीय आ गई। गैस्ट्रोपोडा वर्ग के अंदर स्वच्छ जलीय जंतु भी आते हैं। साथ के साथ इस वर्ग के अंदर बेटा आपके आर्द्र मृदावासी भी जंतुओं को रखा गया था कि आर्द्र मृदा में इस वर्ग के जंतु अपना जीवन यापन करते हैं। कवच की बात करें तो गैस्ट्रोपोडा जो आपके मोलस्का संघ का वर्ग है, इसके अंदर बेटा वर्तुलाकार रूप से कुंडलित कवच पाया जाता है जो एक कपाटीय होता है। कैसा होता है? एक कपाटीय होता है। मैनी मोर एग्जाम्पल इस क्लास के हैं और इम्पोर्टेंट भी है, जैसे जस्ट हम लोगों ने एक देखा था पाइला। कौन सा बेटा? पाइला, जिसे सेब घोंगा कहा जाता है। इसके बाद एप्लीसिया, सेकंड एग्जाम्पल बेटा क्या है? एप्लीसिया, जिसे आपके समुद्री खरगोश कहा जाता है। तीसरा है डोरिस, थर्ड एग्जाम्पल डोरिस है जिसे समुद्री नींबू कहा जाता है। टर्विनेला, नेक्स्ट टर्विनेला, क्लियर, जिसे शंख बोलते हैं। टर्विनेला शंख, देखते हैं ना अपन लोग शंख जो आते हैं ना। और एक आप लोगों के प्लेनोविक्स, प्लेनोविक्स, क्लियर, स्थलीय घोंघा। और लिम्निया, स्थलीय घोंघा, क्लियर। ये मेनी मोर कॉमन एग्जाम्पल ऑफ द क्लास गैस्ट्रोपोडा, क्लियर। इसके बाद हम लोग बेटा पांचवें वर्ग की ओर चलते हैं। फिफ्थ क्लास आप लोगों की पेलिसिपोडा, क्लियर। इसके अंदर बात करें तो इसके अंदर भी स्वच्छ जलीय और समुद्रीय जलीय प्राणियों को रखा गया है। इस वर्ग के अंदर स्वच्छ जलीय एवं समुद्रीय जलीय प्राणियों को रखा गया है, क्लियर। आगे नेक्स्ट बात करें तो इसके अंदर बेटा इस वर्ग के अंदर कवच पृष्ठ सतह से जुड़े हुए दो गतिशील कपाटों युक्त होता है, यानी द्विकपाटीय होता है। देखो केवल एकमात्र अभी तक कैसा आया है? पॉलीप्लेकोफोरा बहु कपाटीय, बाकी के तीनों अभी तक जस्ट डिस्कस करके आए एक कपाटीय। और ये पेलिसिपोडा या बाइवेल्विसिया, तो बाई का मतलब द्विकपाटीय है, क्लियर। एग्जाम्पल की बेटा हम लोग बात करें तो इस वर्ग के एग्जाम्पल, जस्ट फर्स्ट एग्जाम्पल इज द पिगटेडा, सेकंड एग्जाम्पल इज द यूनियू, स्वच्छ जलीय जो सांप है ना। तीसरा है टेरिडो, जहाज कृमि, क्लियर। और अंतिम मोलस्का का वर्ग सिफेलोपोडा, क्लियर। ये मोलस्का के वर्ग के अंदर आपके एक तो बड़े समुद्रीय जंतुओं को रखा गया। इस वर्ग के अंदर बड़े आकार वाले समुद्रीय जंतुओं को रखा गया है। कवच आंतरिक सीपिया के अंदर, वाहेड नोटिल्स के अंदर अनुपस्थित किसके में होगा? ऑक्टोपस में। ऑक्टोपस में कवच क्या होता है? अनुपस्थित होता है। बड़े कशेरुक समान नेत्र उपस्थित होंगे। इस वर्ग के प्राणियों के अंदर बड़े क्या होते हैं? आप लोगों के कशेरुक समान नेत्र उपस्थित होते हैं। बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। जनरल प्रॉपर्टी डिस्कस की थी, वहाँ भी आपको बताया था कि सामान्यतः मोलस्का संघ के प्राणियों के अंदर खुले प्रकार का परिसंचरण तंत्र होता है बेटा, लेकिन सिफेलोपोडा मोलस्का का ऐसा वर्ग है जिसके अंदर बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। इसमें लार्वा क्या होता है? अनुपस्थित होता है। सुरक्षा के लिए स्याही ग्रंथियों से स्याहियों का मुक्त होना, क्लियर। सुरक्षा के लिए इसमें क्या होता है? स्याही ग्रंथियां पाई जाती है जिनसे स्याही का क्या होता रहता है? स्त्रावन होता है, जिससे ये अपनी सेफ्टी करती है। एग्जाम्पल की बात करेंगे तो मोर इम्पोर्टेंट फर्स्ट एग्जाम्पल ऑक्टोपस है। एनसीईआरटी में इसका डायग्राम भी दिया हुआ बेटा, देख लेना ऑक्टोपस, क्लियर।
प्रेत मछली जिसे 8 भुजाएं इसके अंदर दिखाई देती है। सीपिया, कैटल फिश, क्लियर, चूसा की 10 भुजाएं इसके अंदर होंगी। इसके बाद नॉटिलस, लोलीलो, लोलीगो, क्लियर। तो इस तरह से बेटा हम लोगों ने जस्ट क्या डिस्कस किया है, आप लोगों के ये डिस्कस किया हम लोगों ने मोलस्का संघ का वर्गीकरण, कि मोलस्का संघ को 6 वर्गों के अंदर कवच, गिल्स, तंत्रिका तंत्र, फुट के आधार पर, यानी इनकी उपस्थिति के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। एक तो कवच वाला आपको एक आवास, यहाँ पर मेन चीज़ आई है बेटा, इसके अंदर बहुत सारे प्रॉपर्टी हम लोगों ने, जैसे बंद प्रकार का परिसंचन तंत्र, ये हम लोग देख के आए हैं ना, क्लियर। तो इस तरह से बेटा हम लोगों ने जस्ट मोलस्का संघ का वर्गीकरण क्या किया है, क्लियर किया है। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्लियर किया बेटा, नोट। नेक्स्ट आफ्टर हम लोग इसके बाद मोलस्का संघ के बाद अब आप लोगों के नॉन कॉर्डेट के अंदर 2 फाइलम और रिमेन चल रहे बेटा। कौन कौन से याद करो, ऑर्डर बताए थे आप लोगों को, उसके अकॉर्डिंग अब कौन से रिमेन चल रहे हैं। एक आप लोगों के इकाइनोडर्मेटा और एक आप लोगों के हेमीकॉर्डेटा, क्लियर। ये 2 संघ आप लोगों के बाकी चल रहे हैं और उसके बाद ही आप लोगों के बेटा नॉन कॉर्डेट फिनिश हो जाएगा। तो नेक्स्ट द मेंशन, नेक्स्ट फाइलम संघ इकाइनोडर्मेटा। नेक्स्ट फाइलम हम लोग क्या मेंशन करते हैं, संघ इकाइनोडर्मेटा, क्लियर। सामान्यतः इस संघ के अंदर आने वाले जंतु बेटा, सभी जंतु कैसे होते हैं, समुद्री होते हैं। सभी जंतु कैसे होते हैं, समुद्री होते हैं, समुद्री आवास में अपना जीवन यापन करते हैं, क्लियर। यदि बात करें तो ये जंतु समुद्र की बेटा तली में कहाँ रहते हैं, समुद्र की तली में यानी तल में, और धीमी गति से ये क्या करते हैं, गति करते हैं तथा धीमी गति करते हैं। इस संघ के जंतुओं का जो शरीर है, इस शरीर की जो आकृति है, शरीर की आकृति बेटा इकाइनोडर्मेटा संघ के प्राणियों के शरीर की जो आकृति है, ये सितारे नुमा, बेलनाकार, ग्लोबाकार, डिस्क के समान अथवा पुष्प समान होती हैं, क्लियर। इस संघ के यदि प्राणियों के अंदर बात करें तो बेटा वयस्क के अंदर द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है। तो सॉरी, वयस्क के अंदर तो अरीय सममिति पाई जाती है, जबकि लार्वा अवस्था में वयस्क में अरीय सममिति, जबकि लार्वा के अंदर बेटा द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है, द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है, क्लियर। यदि इस संघ के हम लोग प्राणियों की बात करें तो ये बेटा जनन स्तर के आधार पर त्रिस्तरीय होते हैं, यानी ट्रिप्लोब्लास्टिक टाइप के होते हैं। यदि हम लोग बात करें शारीरिक संगठन स्तर की तो इनके अंदर अंग तंत्र प्रकार का शारीरिक संगठन स्तर पाया जाता है। क्या पाया जाता है, अंग तंत्र प्रकार का शारीरिक संगठन स्तर पाया जाता है। त्रिस्तरीय ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं वयस्क,
अरिय सम्मित होते हैं, जबकि लार्वा इसके द्विपार्श्व सम्मित होते हैं। नेक्स्ट यदि हम लोग बात करें बेटा, तो इनके अंदर वास्तविक देह गुहा एंटेरोसील उपस्थित होती हैं। एंटेरोसील उपस्थित होती है। इस संघ के प्राणियों के अंदर बेटा सिर अनुपस्थित होता है। इसका मतलब इनमें शिरोभवन क्या होगा? अनुपस्थित। शिरोभवन अनुपस्थित होता है। यदि बात करें हम लोग बेटा इनके अंदर, तो त्वचा के भीतर की ओर कैल्सीकृत प्लेटों, डर्मल अस्थिकाओं का बना मीजोडर्मल अंतः कंकाल पाया जाता है। इस संघ के प्राणियों के अंदर त्वचा के भीतर की ओर कैल्सीकृत प्लेटों से निर्मित मीजोडर्मल अंतः कंकाल पाया जाता है, जिसमें कंटक तथा पेडिसिलरी नामक सुरक्षात्मक संरचनाएं भी पाई जाती है। जिसमें कंटक तथा पेडिसिलरी नामक सुरक्षात्मक संरचनाएं भी पाई जाती हैं। और आपके इस संघ की, इकाइनोडर्मेटा संघ की यदि हम लोग एक यूनिक प्रॉपर्टी की बात करें, तो वो क्या है? जल संवहन तंत्र की उपस्थिति है बेटा। क्लियर? ये इसकी बेस बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है। यदि आहार नाल की हम लोग बात करें, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, तो इस संघ के प्राणियों के अंदर पूर्ण क्या होता है? आहार नाल उपस्थित होती है। श्वसन की बात करें तो इस संघ के प्राणी बेटा श्वसन की क्रिया गिल्सों के द्वारा, जैसे सितारा मछली, स्टारफिश, है ना, श्वसन गिल्स के द्वारा, जैसे क्या होगा? सितारा मछली। यदि परिसंचरण तंत्र की हम लोग बात करें, इकाइनोडर्मेटा संघ के प्राणियों के अंदर परिसंचरण की क्रिया या परिसंचरण तंत्र किस प्रकार का होता है? खुला होता है या बंद होता है? तो हासित एवं खुले प्रकार का होता है। कैसा होता है बेटा? हासित एवं खुले प्रकार का होता है। यदि उत्सर्जन तंत्र की बात करें तो इसके अंदर बेटा उत्सर्जन तंत्र क्या होगा? अनुपस्थित होगा। अभी तक एकमात्र संघ आया जिसमें उत्सर्जन तंत्र क्या होगा बेटा? अनुपस्थित होता है। और नाइट्रोजनी जो अपशिष्ट पदार्थ हैं, इनको ये सामान्यतः अमोनिया के रूप में शरीर की सतह के द्वारा विसरण वृद्धि के द्वारा क्या करते हैं? मुक्त करते हैं। अमोनिया के रूप में ये शरीर की सामान्य सतह के द्वारा क्या करते हैं? मुक्त करते हैं। क्लियर? तंत्रिका तंत्र इनके अंदर सरल और आदिम प्रकार का होता है, जो तंत्रिका वलय और अरीय तंत्रिका रज्जुओं के द्वारा क्या होता है? निर्मित होता है। जो तंत्रिका वलयों एवं अरीय तंत्रिका तंतुओं रज्जुओं के द्वारा क्या होता है? बना हुआ होता है। ये जंतु कैसे होते हैं? पृथक लिंगी होते हैं, यानी एक लिंगी होते हैं। नर और मादा अलग अलग होंगी। निषेचन की बात करेंगे तो इकाइनोडर्मेटा संघ के प्राणियों के अंदर, इकाइनोडर्मेटा संघ के प्राणियों के अंदर बेटा निषेचन की जो क्रिया है, फर्टिलाइजेशन जो है, वो बाह्य प्रकार से होता है। कैसा होता है? बाह्य प्रकार से होता है। परिवर्धन देखेंगे तो अप्रत्यक्ष प्रकार का क्या पाया जाता है? परिवर्धन पाया जाता है। क्लियर? तो इस तरह से बेटा हम लोगों ने इस इकाइनोडर्मेटा संघ की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ है, जनरल प्रॉपर्टीज़ है यहाँ पर ना, वो हम लोगों ने डिस्कस की है। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। थैंक यू।